इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का टाइम है और न्यू टैक्स रिजीम काफी चर्चा में। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें काफी सारे चेंजेस किए, जिसके लिए लोग काफी कंफ्यूज है और इनके मन में कई सारे सवाल, जैसे न्यू टैक्स रिजीम किसके लिए एप्लीकेबल है, इसमें स्लैब रेट्स क्या हैं, इसमें रिबेट की लिमिट कितनी है, इसमें कोई डिडक्शंस अलाउड है भी या नहीं, इसमें मार्जिनल रिलीफ का क्या चक्कर है, किस तरह हम न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं और आखिर में न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहिए भी या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब आसान वे में आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, न्यू टैक्स रिजीम इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए एप्लीकेबल है। कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। इनके लिए इनकम टैक्स एक्ट में अलग से रेट स्पेसिफाई किए गए हैं। न्यू टैक्स रिजीम में 6 टैक्स स्लैब दिए गए हैं, जिसमें 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 6 लाख पर 5%, 6 लाख से 9 लाख पर 10%, 9 लाख से 12 लाख पर 15%, 12 लाख से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर 30% का टैक्स रेट दिया गया है। आपने सुना होगा न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की इनकम पर 25,000 रुपए टैक्स रिबेट दिया जाता है और 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स लायबिलिटी भी 25,000 की होती है। इसलिए रिबेट एडजस्ट करने के बाद ये लायबिलिटी जीरो हो जाती है। इसलिए रिबेट की बेनिफिट की वजह से अगर आपकी नॉर्मल इनकम 7 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। डिडक्शंस की बात की जाए तो न्यू टैक्स रिजीम में ओल्ड टैक्स रिजीम की बनिस्बत कम टैक्स रेट दिए गए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम में काफी सारे डिडक्शंस को हटा दिया। फिर भी कुछ डिडक्शंस ऐसे हैं जो न्यू टैक्स रिजीम में भी अलाउड है, जैसे सैलरीड पर्सन के लिए 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शंस, लेट आउट प्रॉपर्टी पर हाउसिंग लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर सिर्फ ऐसी हाउस प्रॉपर्टी कवर है जो आपने किराए पर दी है, उसके हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जो आप रेजिडेंस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, उसके हाउसिंग लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर की तरफ से एनपीएस में किए गए कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन। अग्निपथ स्कीम या अग्निवीर कॉर्पस फंड में आपने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किया है तो उसका डिडक्शन भी आप न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम कर सकते हैं। आप ये सारे दिए गए डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम कर सकते हैं। मार्जिनल रिलीफ ये एक न्यू कंसेप्ट है जो गवर्नमेंट न्यू टैक्स रिजीम में लेकर आई है। ओल्ड टैक्स रिजीम में मार्जिनल रिलीफ का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। इससे पहले मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट सिर्फ सरचार्ज के केस में मिलता था। मार्जिनल रिलीफ को शॉर्ट में एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसा कि आपको पता है, ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन 5 लाख से आपकी इनकम 100 रुपए भी बढ़ जाती है तो आपको 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पर भी टैक्स देना होता है, जो कि तकरीबन 13,000 रुपए होता है। इसलिए टैक्स पेयर काफी परेशान थे कि 100 रुपए ज्यादा कमाने की वजह से उनको 13,000 रुपए की टैक्स लायबिलिटी भरना पड़ रही है। इस प्रॉब्लम को गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम में मार्जिनल रिलीफ के जरिए सॉल्व कर दिया, जिसमें अगर आपकी नेट टोटल इनकम 7 लाख से कुछ ज्यादा है, एग्जाम्पल के लिए 7,05,000 रुपए है, तो पुराने तरीके के हिसाब से आपको 3 लाख से 7,05,000 तक की इनकम पर भी टैक्स देना होता था, जो कि तकरीबन 25,500 रुपए होता है। लेकिन मार्जिनल रिलीफ के बाद आपको टैक्स अमाउंट या फिर 7 लाख से ऊपर की इनकम, दोनों में से जो भी कम है वो पे करना होगा। जैसे कि इस केस में 7 लाख से ऊपर की इनकम जो कि 5,000 है, आपको सिर्फ 5,000 ही पे करना है। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट कर दिया गया है, इसलिए न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं और आपकी बिजनेस इनकम है तो आपको इनकम टैक्स फॉर्म 10IEA रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले सबमिट करना होगा। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको कोई फॉर्म सबमिट करने की जरूरत नहीं है, आप फ्रीली ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करे या ना करे ये आपके डिडक्शंस और इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट और डिडक्शन नहीं है तो डेफिनेटली आपको न्यू टैक्स रिजीम ही ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है या आपके कुछ डिडक्शंस अवेलेबल हैं तो आपको अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से दोनों टैक्स रिजीम में अपने टैक्स कैलकुलेट करना चाहिए और दोनों में से जो भी बेनिफिशियल है उसे ऑप्ट करना चाहिए। आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। फिर भी अगर कुछ बाकी रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।